लोगों को अटपटा सा लगता है कि चौकीदार चौकीदार की तुलना कभी कभी लोग अन्यथा में ले लेते हैं कि अरे यार ये तो चौकीदार है। चौकीदार की तुलना नौकर से करने लगते हैं लोग। क्यों? अरे यार ये तो नौकर है, ये तो चौकीदार है। लेकिन चौकीदार शब्द की गरिमा, चौकीदार शब्द का अर्थ, चौकीदार शब्द का तात्पर्य लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के गरिमा मैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को चौकीदार कहते हैं। आपने सुना है? सुना है आपने? तो देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, वो भी अपने आप को चौकीदार कहकर अपनी गरिमा बढ़ाते हैं। तो आप लोग इस बात से स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि चौकीदार शब्द की संज्ञा परिभाषा क्या है। पैदा हुआ है वो अपने आप को चौकीदार माने। लेकिन आप लोग जो चौकीदार थाने पर हैं, इनको एक विशेष दर्जा दिया गया है। ये एक विशेष रूप से नामित किए गए हैं, जिनकी अपनी आपके दायित्व क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, आपको विभाग के लिए और समाज के लिए आपको करना चाहिए। समझिए मेरी बात। चौकीदार नियुक्त हुए थे, उस समय चौकीदारों को यह दायित्व दिया गया था कि हिंदुस्तानियों की जासूसी, हिंदुस्तानियों को लालच देकर, दबाव, प्रेशर देकर नियुक्त किया गया था। और वो लोग सूचना एज ए सरकारी तंत्र होने के नाते अंग्रेजों को सूचना देते थे। तब अंग्रेज पुलिस और अंग्रेज शासित अधिकारी उनको चुन चुन कर उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे, ताकि देश की आज़ादी जल्दी से ना हो सके, इसकी अवधि लंबी होती रहे। सभी चौकीदार मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन देश की आज़ादी के बाद वही चौकीदार बरकरार बने रहे। हमारी सरकार ने चौकीदारों को अपराध जो पहले देश के लिए अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, हमारी सरकार और हमारी पुलिस ने उन चौकीदारों को एज ए सीबीआई का नाम सुना आपने? सीआईडी का नाम सुना है? ये गोपनीय रूप से काम करेंगे और पुलिस को अपराध और अपराधियों के बारे में बताएंगे, ताकि कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे और पुलिस को समय समय पर सूचनाएं चुपचाप तरीके से सीआईडी की तरह से, एलआईयू की तरह से, जासूस जेम्स बॉन्ड, आपने नाम सुना? जेम्स बॉन्ड एक जासूस थे बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। उस तरीके से काम करने के लिए इनको लगाया गया। आपने देखा होगी अंग्रेजों के ज़माने में या अंग्रेजों के बाद चौकीदार की एक अलग छवि थी। चौकीदार को लोग सम्मानित दृष्टि से देखते थे। चौकीदार से लोग प्रभावित थे। चौकीदार के सामने अपराध करने से डरते थे। चौकीदार को देखकर सोचते थे कि हमें कुछ गलत काम नहीं करना है, कि कहीं ऐसा तो नहीं। क्यों डरते थे? वो आपसे इसलिए डरते थे क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते थे। आप उस समय अपने दायित्वों को और अपने कर्तव्यों को बनाया। आप लोगों ने थाने की सूचनाओं को ही देना शुरू कर दिया कि थाने में आज क्या हो रहा है, जबकि आपको सूचनाएं थाने पर लानी चाहिए थी। आपने ठीक उसके विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया। तो लोगों को एहसास हुआ कि ये पुलिस के आदमी नहीं है, ये हमारे आदमी है। ये हमारी सूचनाएं तो थाने वालों को दे नहीं रहे, बल्कि थाने की सूचनाएं, आज थाने में क्या बात हुई, आज कौन पकड़ा गया, क्या हुआ, ये क्या हुआ, उन सूचनाओं को आपने अपने गांव वालों में जाके शेयर किया। तो लोगों में आपकी छवि कम हुई। हरिओम, चेक करो। मेरी इस बात से आप सहमत हैं? आपकी छवि इसलिए कम हुई क्योंकि आपने सही ईमानदारी से कार्य नहीं किया था। मैं आज भी दावा करता हूं कि यदि आप ईमानदारी से और मेहनत से
निर्भीक होकर गोपनीयता से अपने कार्य को अंजाम देंगे तो आपका स्थान वही मिलेगा। हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर कोई गांव में कोई अपराधी या असामाजिक तत्व आपके ऊपर हाथ उठा सके, लेकिन उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को विभाग के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। ये तभी हो पाएगा, तभी आपको वही सम्मान, वही सब कुछ आपको मिलेगा। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हर तरीके से हैं। आपका जो कार्य, आपका जो दायित्व, आपके जो कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, आप उनका पालन करें। हम आपका सम्मान करेंगे। हम आपको बिल्कुल वही जो पुलिस कर्मी है, हमारे पुलिस कर्मी है, वही दर्जा आपको हम लोग दे रहे हैं, वही दर्जा आपको मिलेगा, वही मिलता आ रहा है। लेकिन ये बहुत से चौकीदार मेरे कार्यकाल में ऐसे ऐसे भी रहे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गैंगों की मुझे सूचना थी और मैंने उन पर काम किया। मैंने भी इनाम पाया और उन लोगों ने, चौकीदारों ने भी इनाम पाया। एक चौकीदार मुझे आज भी ध्यान है, जनपद संबल में असमोली का चौकीदार था, नाम उसका कमल था। उसने मुझे एक बहुत बड़े गैंग के बारे में चुपचाप आके सूचना दी, मलिक साहब तार चोरों के बारे में, गिरोह के बारे में बताया उसने कि साहब ये तार चोर गिरोह है और ये पूरे इलाके के तारों को तार काटते हैं रात रात भर। मैंने उस पर काम किया, आज भी मेरे पास इसके फोटो हैं और मुझे बात को गोपनीय तरीके से संकलित करके उसकी सूचनाओं को हमें देना। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी सूचनाएं, मैं आपकी विषम परिस्थितियों को समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग भी गांव की राजनीति के शिकार हो सकते हैं, इस वजह से आप लोग थोड़े से सहमे से और डरे से रहते हैं कि कहीं ऐसा तो ना कि हम पुलिस को सूचना दें और हमारी सूचना को कोई लीक ना कर दे और हमारे खिलाफ जो है राजनीतिक षड्यंत्र गांव में ना हो जाए या हमारे खिलाफ कोई असामाजिक तत्व हमारे खिलाफ कोई घटना ना कर दे। उसका भी हमारे पास इलाज है। मैंने पहले भी आपको मीटिंग में बताया था, आपको जरूरत नहीं है कि सभी पुलिसकर्मियों को आप बताएं। आपको ये लग रहा है कि मेरे हल्के का कर्मचारी या मेरा पुलिस के सिपाही इस सूचना को दूसरे पक्ष को बता सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे मेरे गोपनीय नंबर से उस सूचना को चुपचाप बता दें। आपको थाने पे भी आने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ऑफिस में भी आने की जरूरत नहीं है। जब आपकी ड्यूटी लगती है तब आप मेरे से चुपचाप बता दें कि साहब ये आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये मर्डर कर सकता है, ये जमीनी विवाद है या गलत काम कर रहा है, इसके पास नाजायज असले हैं, भैंस चोर है, पशु चोर है। आप चुपचाप तरीके से आप इस सूचना को बता दें। आपकी सूचना मेरे से तो लीक होने का कोई मतलब है नहीं। यदि आपको ऐसा लग रहा है, मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि भाई हमें रामपाल ने इस सूचना बताई थी तब हमने पकड़ा। मैं अपने सिपाही को नहीं बताऊंगा यार चौकीदार की सूचना है मेरे पास, मैं अपने दरोगा को भी नहीं बताऊंगा। बखूबी आप लोग और अधिक मेहनत से काम करें। बाकी बार मैंने सोच रखा है कि 25 दिसंबर को मैं चुन्नीलाल ये भी मेहनती एवं कर्मठ चौकीदार है, अपनी ड्यूटी और कर्तव्य को पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं, समय समय पर अच्छी सूचना उपलब्ध कराते हैं। उत्साहवर्धन हेतु रामपाल चौकीदार को पुरस्कृत किया जाता है, चुन्नीलाल को पुरस्कृत किया जाता है। ये भी बहुत मेहनती चौकीदार है, समय पर अपनी थाना हाजा की ड्यूटी पर उपलब्ध होते हैं, अपनी ड्यूटी और कर्तव्य को पूर्ण रूप से पालन करते हैं और समय समय पर अपने गांव एवं आसपास की सूचना को थाना पर उपलब्ध करते हैं। इनको उत्साहवर्धन हेतु इनको भी पुरस्कार किया जाता है। सभी तालियों से इनका अभिनंदन करता हूं। बाकी मैं